हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ नेशनल बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय राजा राम मोहन रॉय। सो इनमें से कौन सी बुक राजा राम मोहन रॉय ने लिखा है? तो देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राजा राम मोहन रॉय की बुक्स आर्टिक होम इन द वेदास, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट एंड ऑल मेन आर ब्रदर्स। सो राजा राम मोहन रॉय जो है उन्होंने लिखा था गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट इन द ईयर ऑफ 1809। इट वॉज रिटन इन टू बंगाली, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री बाय जवाहरलाल नेहरू एंड आर्टिक होम इन द वेदास, रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो जब वेद की स्टडी करते हैं तो तिलक से आप याद रख सकते हो वेदास एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू एंड राजा राम मोहन रॉय मोनोथिस्ट ईयर 1809। हु इज़ राइटर ऑफ द हिंदी प्ले आधे अधूरे? तो इनके राइटर कौन थे? मोहन राकेश, निराला, पंत और प्रेमचंद। इनमें से कौन से हैं? तो मोहन राकेश वन ऑफ द पायनियर है नई कहानी लिटरेरी मूवमेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर इन 1950। ही रोट मेनी प्लेस नोवेल स्टोरीज सच एज आधे अधूरे, लहरों के राजहल, ना आने वाला कल, एक दिन, द प्ले आषाढ़ का एक दिन, रिसीव द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर द बेस्ट प्ले। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज ऑथर्ड बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो इनमें से कौन सी बुक्स हैं जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑथर करते हैं? तो ये है आपके इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, आज़ाद से आप याद रख सकते हो। नाउ इनमें से कौन से ऐसे बुक्स हैं रिटन बाय विष्णु शर्मा? इनमें से कौन सी बुक उन्होंने लिखा है? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। ओके, विष्णु शर्मा इन्होंने लिखा है क्या? पंचतंत्र इन्होंने लिखा है विष्णु शर्मा ने। नाउ फेमस राइटर्स ऑफ द कंसर्न बुक्स आर एज फॉलोज। कौन कौन से हैं? विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका एंड कलहन लिखा है रास तरंगिणी। ठीक है, विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका एंड कलहन रास तरंगिणी। ठीक है, नाउ हु रोट द प्ले मुद्रा रक्षा किसने लिखा है? ये लिखा है आपका विशाखा दत्त ने लिखा है मुद्रा रक्षा। एक संस्कृत लैंग्वेज प्ले है बाय विशाखा दत्ता दैट नरेट्स द एसेंट ऑफ द किंग चंद्रगुप्ता मौर्य। तो मुद्रा रक्षा किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने। तो ये मुद्रा रक्षा जो है संस्कृत लैंग्वेज प्ले है विशाखा दत्ता, जो नरेट करते हैं एसेंट ऑफ द किंग चंद्रगुप्ता मौर्य टू पावर इन इंडिया। कोई बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, सम राइटर्स विद देयर बुक्स आर एज फॉलोज। सोमदेव कथा सरित सागर एंड कालिदास रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, बोधायन सुलभा सूत्र एंड श्रोता सूत्र। ठीक है, नाउ नेम द क्रिएशन ऑफ देवकी नंदन खत्री विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ऑथेंटिक वर्क ऑफ प्रोज इन हिंदी। सो ये आपका होगा चंद्रकांता। ठीक है, सो देवकी नंदन खत्री है जो कि कंसिडर करते हैं फर्स्ट ऑथेंटिक वर्क ऑफ प्रोज इन हिंदी। तो चंद्रकांता एपिक फैंटेसी हिंदी नॉवल बाय देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता जो है वो स्टोरी ऑफ इटर्नल लव का, सेट अगेंस्ट द बैटल एंड स्ट्राइक बिटवीन टू किंगडम्स, नौगढ़ एंड विजयगढ़ इनकी स्टोरी है। ठीक है, तो चंद्रकांता एक एपिक फैंटेसी हिंदी नॉवल है देवकी नंदन खत्री एंड चंद्रकांता स्टोरी ऑफ इटर्नल लव सेट अगेंस्ट द बैटल एंड स्ट्राइक बिटवीन टू किंगडम्स, नौगढ़ और विजयगढ़। ठीक है, देन दुर्गेश नंदिनी वाज रिटन बाय। दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा है? सो दुर्गेश नंदिनी वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, सो दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। दुर्गेश नंदिनी इज़ अ बंगाली। तो बंगाल से आप देख सकते हो बंगाल में दुर्गा पूजा होता है। ठीक है, दुर्गा पूजा होता है। तो दुर्गेश, जहाँ दुर्गेश है, नंदिनी वो बंगाली से रिलेटेड है एंड हिस्टोरिकल रोमांटिक नॉवल है रिटन बाय इंडियन राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंगाली से आप याद रख सकते हो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1865 में लिखा गया था। ऑलराइट, Then, who was the author of the literary work of Ratnavali?
रत्नावली किसने लिखा है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने क्या लिखा है? रत्नावली लिखा है, HR। तो हर्षवर्धन एक कंसिडर करते हैं वन ऑफ द ग्रेटली डिस्टिंग्विश इंडियन रूलर और इंडियन रूलर्स ऑफ 7th सेंचुरी AD। ये कंसिडर करते हैं राइटर ऑफ 3 संस्कृत वर्क्स, रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शिका। सो रत्नावली यहाँ पे है, क्या है? रत्नावली, रत्नावली और नागनंदा एंड प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका। ठीक है, रत्नावली, रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शिका। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक हिंद स्वराज? किसने लिखा है? तो इसमें से हिंद स्वराज किसने लिखा है? ये लिखा है महात्मा गांधी ने लिखा है हिंद स्वराज। ठीक है, महात्मा गांधी। देन ऑथर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कौन कौन से बुक्स लिखे हैं? हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा लिखा है? द इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल इन्होंने लिखा है। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने कौन सा लिखा है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। सरोजिनी नायडू, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। सरोजिनी नायडू, गोल्डन थ्रेशोल्ड। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये क्या है? जवाहरलाल नेहरू बहुत ही ओपन माइंडेड थे, ये वर्ल्ड की बातें करते थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी इन्होंने लिखा है। एनी बेसेंट ने क्या लिखा है? कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। ठीक है, ये एनी बेसेंट ने लिखा है, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने लिखा है इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। देन पाथवे टू पाकिस्तान, ये है चौधरी कालीकुज़्ज़मान। खुशवंत सिंह ने लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम। घुबड़ी खतीर। ठीक है, इंदिरा गांधी ने लिखा है इटर्नल इंडिया माई ट्रुथ। इटर्नल इंडिया माई ट्रुथ। ठीक है, ये इसने लिखा है इंदिरा गांधी ने। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑटोबायोग्राफी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये हो गया। महात्मा गांधी ने लिखा है हिंद स्वराज एंड नवजीवन, यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है द इंडियन स्ट्रगल। सरोजिनी नायडू ने लिखा है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, पाथवे टू पाकिस्तान, ये है चौधरी कालीकुज़्ज़मान। खुशवंत सिंह ने लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान। अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम। घुबड़ी खतीर। इंदिरा गांधी ने लिखा है इटर्नल इंडिया माई ट्रुथ। मतलब इनका जो ट्रुथ है ये बताना चाहती हैं। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑटोबायोग्राफी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ऑलराइट, देन हु इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान हमेशा पूछते हैं। इंदिरा गांधी ट्रुथ, इटर्नल इंडिया माई ट्रुथ। फिर ठीक है, फिर यहाँ सरोजिनी नायडू का द गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। और ये वाला जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड? तो इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने लिखा है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, देन वेटिंग फॉर ए वीज़ा इज़ हुज ऑटोबायोग्राफी? वीज़ा के लिए वेट कर रहे हैं, ये है आपका BR अम्बेडकर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ BR अम्बेडकर। तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ BR अम्बेडकर। ये जो बुक है वो सजेस्ट करता है कि कैसे अनटचेबल्स दलित कम्युनिटी वेट करती है एक्सेप्टेंस के लिए और वेलकम नॉट ओनली फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट बट ऑल्सो फ्रॉम द सोसाइटी इन जनरल। सिर्फ इंडियन का ही वेट नहीं कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट का वेट नहीं कर रही है, लेकिन सोसाइटी इन जनरल, सोसाइटी का वेट कर रही है कि कब उन्हें एक्सेप्टेंस मिलेगा, वीज़ा मिलेगा। दिस बुक इज़ यूज एज ए टेक्स्ट बुक इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसको एक टेक्स्ट बुक की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल्स रंगभूमि, गोदन, गबन एंड वर्धन? ठीक है, रंगभूमि, गोदन, गबन एंड वर्धन, इसके ऑथर कौन से हैं? मुंशी प्रेमचंद्र जो है वो वॉज अ प्रेमचंद्र का नाम सुना होगा आपने। मुंशी प्रेमचंद्र बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे हिंदी लिटरेचर के। इनका जो ओरिजिनल नेम है वो था धनपत राय श्रीवास्तवा। इन द फील्ड ऑफ हिंदी लिटरेचर ये जाने जाते थे किंग ऑफ नॉवेल्स। ठीक है, किंग ऑफ नॉवेल्स, उपन्यास सम्राट,
इनका जो मेन इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क था वो था सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदन, वरदान एक्सेट्रा। कुछ स्टोरीज़ लिखे थे इन्होंने, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी एक्सेट्रा। ये सारे इन्होंने कुछ नॉवेल्स लिखे थे, कुछ स्टोरीज़ लिखी थी। चंद्रकांता पॉपुलर एपिक फैंटेसी वाज रिटन बाय। तो चंद्रकांता एक पॉपुलर एपिक फैंटेसी है, वो किसने लिखा था? चंद्रकांता ये किसने लिखा था? देवकी नंदन खत्री। ठीक है, देवकी नंदन खत्री ने लिखा था चंद्रकांता। ना देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता। खत्री से आप देख सकते हो चंद्रकांता संताई, चंद्रकांतास प्रोजनी। सो मैथिली शरण गुप्ता, साकेत, भरत भारती, जयाद्रात, वर्ध, यशोधरा, जयशंकर प्रसाद, कमायनी, ध्रुव सामिनी एंड कंकल। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी आप देख सकते हो, थोड़ा याद करने की कोशिश करो। ओके, फिर उसके बाद हु रोड द बुक वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज़ ऑफ ए नेशन। किसने लिखा है वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज़ ऑफ ए नेशन? ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम एंड आइडियाज़ ऑफ नेशन। जो वर्ड्स ऑफ फ्रीडम एंड आइडियाज़ ऑफ नेशन है, ये एक सेट ऑफ बुक्स है। ठीक है, आइडियाज़ ऑफ नेशन जो इन्यूमरेट करता है राइटिंग एंड स्पीचेज ऑफ 14 ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। ये जो बुक्स है वो रिटन है टू सेलिब्रेट इंडिया 16th सेंचुरी ऑफ बीइंग रिपब्लिक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये बुक लिखा था, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज़ ऑफ नेशन। तो जो मतलब नेशन के आइडियाज़ ऑफ नेशन है ना, तो जितने भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उनके जो आइडियाज़ हैं उनको इसमें ग्रेट लीडर्स के आइडियाज़ को इन्होंने लिखा है। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, ये सब तो फ्रीडम फाइटर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनके आइडियाज़ को लिखा है इन द वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज़ ऑफ ए नेशन। ठीक है, देन हु रोट पद्मावत किसने लिखा है? ये है मलिक मोहम्मद जैसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलबदन के बेगम ये भी नहीं होगा। अबुल फैज़ल तो अकबरनामा लिखा है। एंड आपका फिरदौसी भी नहीं होगा। देन मलिक मोहम्मद जायसी 1477 से लेकर 1542 एक इंडियन सूफ़ी पोइट है। ये लिखता है अवधी लैंग्वेज में लिखते हैं। ये बेस्ट नोन वर्क इज़ एपिक पोएम पद्मावत 1540 के टाइम पे ये है। और गुलबदन बेगम जिसने हुमायूं नामा लिखा है वॉज द डॉटर ऑफ बाबर। तो ये जो है बाबर, तो बाबर का बेटा है हुमायूं। ठीक है, और हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है, अपने ब्रदर के बिहाफ में। अबुल फजल जो है वो ग्रैंड विजियर ऑफ मुगल एम्पायर, ऑथर ऑफ द अकबरनामा, उन्होंने लिखा था अकबरनामा। ठीक है, देन फरदौसी 940 to 1025 एक पर्शियन पोएट है, ऑथर ऑफ सहनामा बुक ऑफ किंग्स। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ये है। द वेल नोन पोएम मेघदूत वाज रिटन बाई। तो वेल नोन पोएम मेघदूत है, वो किसने लिखा है? मेघदूत कालिदास ने लिखा है मेघदूत। तो वेल नोन पोएम मेघदूत वाज रिटन बाय कालिदास। मेघदूतम ये पोएम है वो किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। ओके, नाउ जो जो निर्मला एक फिक्शन क्या है, नॉवल है। वो रिटन किया किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद्र। तो निर्मला एक हिंदी फिक्शन नॉवल है जिसको लिखा है इंडियन राइटर मुंशी प्रेमचंद्र ने। और सो melodramatic novel centered on Nirmala, a young girl who was forced to marry a widower of her father age। ठीक है, तो एक निर्मला है, एक यंग गर्ल जिसको फोर्स किया जा रहा था कि वो एक विडोअर जो फादर के एज के है उससे शादी कर ले। हिज वर्क्स इंक्लूड गोदान, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर, ईदगाह। एंड ही पब्लिश द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ 5 शॉर्ट स्टोरीज इन 1907 बुक कॉल्ड सोजी वतन।
ठीक है। ये इन्होंने मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। वर्ल्ड फर्स्ट हैंड रिटन नीडल बुक इस, तो सबसे पहला हैंड रिटन नीडल बुक कौन सा है? ये है आपका मधुशाला। ये आपका क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट हैंड रिटन नीडल बुक है, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट हैंड रिटन नीडल बुक ये है आपका मधुशाला। देन द वर्ल्ड फर्स्ट हैंड रिटन नीडल बुक इज मधुशाला एंड रिटन बाय पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने लिखा था। ओरिजिनली दिस बुक वाज हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय। सो ये जो बुक है वो लिखा था हरिवंश राय बच्चन ने। फर्स्ट हैंड रिटन नीडल बुक मधुशाला रिटन बाय पीयूष गोयल। ओरिजिनली दिस बुक इज रिटन बाय हरिवंश राय बच्चन हु रोट द ग्रेट इंडियन लिटरेरी वर्क मेघदूता एंड अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? ये है कालिदास ने। कालिदास ने लिखा है। Who wrote the great Indian literary work मेघदूत? मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो मुद्र रक्षा। मुद्र रक्षा किसने लिखा है? विशाखा दत्ता ने। रास तरंगिनी लिखा है कल्हाना ने। कथा सरित सागर लिखा है सोमदेव ने, ठीक है। देन कामसूत्र लिखा है वस्याना ने। एंड देन प्रश्नोत्तर मल्लिका लिखा है अमोघ वश ने। स्वप्न वस दत्तम भाषा। बुद्ध चरिता अश्वघोष। नाट्यशास्त्र भारत। अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूता ये सब लिखा है कालिदास ने। अमरकोश अमर सिम्हा ने लिखा है। पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता ये लिखा है महावीर ने। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने लिखा है। पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा ने। नीतिसारा लिखा है कमांदका ने। एहोल प्रशस्ति लिखा है रविकृति एहोल प्रशस्ति। इंडिका लिखा है मेगास्थनीज ने। अर्थशास्त्र लिखा है कौटिल्य ने। चरक संहिता चरक ने लिखा है। लीलावती लिखा है भास्कर टू ने। हर्षचरित कदम्बरी नागनंदा रत्नावली लिखा है हर्षवर्धन ने। भावभूति लिखा है महावीर चरिता एंड मालती माधव उत्तर रामचरिता। भारती कीर्तन जुनियम भारती ये सब लिखा है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये वाला प्रश्नोत्तर मल्लिका अमोघवश, ठीक है। प्रश्नोत्तर मल्लिका अमोघवश ने लिखा है। स्वप्न वर्धनम भाष नाट्यशास्त्र भारत एंड अमरकोश लिखा है अमर संभा। पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा ने एंड एहोल प्रशस्ति रविकृति, ठीक है। सो विच आर द फॉलोइंग वर्क ऑफ कालिदास? इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो कालिदास का वर्क है, ठीक है, कालिदास ने लिखा है? ये है कुमार संभवम लिखा है कालिदास ने। ओके, ना हु रोट द फेमस बंगला नॉवल पथेर पंचली किसने लिखा है? ये लिखा है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। विभूति भूषण ये लिखा है विभूति भूषण, ठीक है। विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने लिखा है आपका फेमस बंगला नॉवल पथेर पंचली। विभूति भूषण बंदोपाध्याय वॉज अ फेमस बंगाली राइटर एंड नॉवलिस्ट। ही इज़ स्पेशली नोन फॉर हिज एपिक पथेर पंचली। एक फिल्म प्रोड्यूस किया गया था बेस्ड ऑन इट द फेमस फिल्म मेकर सत्यजीत रे।
इन्होंने विभूति भूषण बंदोपाध्याय पे एक बुक भी लिखा था. हु इज़ ऑथर ऑफ द रजत तरंगिणी. हु इज़ ऑथर ऑफ द रजत तरंगिणी. तो ये है आपके कल्हाना. कल्हाना इज़ द ऑथर ऑफ द रजत तरंगिणी. ठीक है, कल्हाना इज़ द ऑथर ऑफ द रजत. तो रजत तरंगिणी एक बुक है जो कल्हाना ने लिखा है, रिटन बाय कल्हाना. डिपिक्ट्स करता है मैग्निफिशेंटली अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. कश्मीर की हिस्ट्री को बहुत अच्छे से ये दिखाता है. कल्हाना वाज पैटर्नाइज बाय लोहरा डायनेस्टी रूल्ड बाय हर्ष. ठीक है. सो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो. चंद्रबरदाई ऑथर है और बुक्स है पृथ्वीराज रासो, ये तो पता ही है. जयदेव जो है वो गीत गोविंद ने लिखा है. जयदेव गीत गोविंद बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब. ठीक है. तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द रजत तरंगिणी, ये है कल्हाना. नाउ रजत तरंगिणी कल्हाना लिखा है हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर. ठीक है. कल्हाना पैटर्नाइज किए थे लोहरा डायनेस्टी को, रूल बाय हर्षा. नाउ चंद्रबरदाई जो है वो पृथ्वीराज रासो. चंद्रबरदाई ऑथर है और बुक्स लिखा है पृथ्वीराज रासो. जयदेव गीत गोविंद. ठीक है. और विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. तो APJ अब्दुल कलाम ने क्या लिखा है, ये है द लाइफ ट्री. APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है. APJ अब्दुल कलाम, ये इन्होंने लिखा है द लाइफ ट्री. इन्होंने लिखा है द लाइफ ट्री. ठीक है. सो द लाइफ ट्री जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम. तो लाइफ ट्री जो है, लाइफ ट्री वो क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम का कलेक्शन है. इट वाज पब्लिश इन 2005 में पब्लिश हुआ था. जो पोएम है कंटेन करता है इन दिस बुक ब्रिंग्स आउट बाय डॉक्टर कलाम्स डीप लव फॉर इंडिया. कैसे उनका इंडिया के प्रति बहुत ज़्यादा लव है और इसके कल्चर को वो पसंद करते हैं. टुगेदर विथ हिज डिवोशन ऑफ गॉड एंड टू हिज मदरलैंड, हिज डिवोशन टू ह्यूमैनिटी इज़ ऑल्सो यूनिकली मैनिफेस्टेड इन दीज पोएम. तो ह्यूमैनिटी को लेकर जो भी उनके वो है डिवोशन है वो यूनिकली इस पोएम्स में मैनिफेस्ट करते हैं. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र. तो कमायानी, यामा, सेवा सदन और चिदम्बरा. तो सेवा सदन जो है वो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है. सेवा सदन वॉज फर्स्ट नावल ऑफ मुंशी प्रेमचंद. ये फर्स्ट लिखा गया था उर्दू में एज बाज़ारे ई हुस्न, बट इस हिंदी वर्जन पब्लिश फर्स्ट. तो फर्स्ट इसको उर्दू में लिखा गया था एज बाज़ारे ई हुस्न. ठीक है. देन इसका हिंदी वर्जन पब्लिश किया गया था फर्स्ट. Now, who wrote the Brihat Samhita, collection of scientific information on diverse subjects? Who wrote the Brihat Samhita? Brihat Samhita a collection of scientific information on diverse subjects. So ये है Varamihir. So Varamihir was an eminent astronomer and mathematician. So, Varamihir जो है ये क्या है, वारामिहिर एक एमिनेंट एस्ट्रोनॉमर है एंड मैथमेटिशियन है. फ्रॉम द गुप्ता पीरियड के ही है. द टू सेमिनल वर्क्स रिटन बाय हिम आर पंच सिद्धांतिका एंड बृहत संहिता. द बुक्स कंटेन्स वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोलॉजी, प्लेनेटरी मूवमेंट्स, इक्लिप्सेस, आर्किटेक्चर एंड मैट्रिमोनी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा. सो वारामिहिर जो है वो एक एमिनेंट एस्ट्रोनॉमर है, मैथमेटिशियन है फ्रॉम गुप्ता पीरियड. द टू सेमिनल वर्क्स है रिटन बाय हिम आर पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता. Who is the author of the गीतांजलि, a collection of poems. So गीतांजलि जो पोएम का कलेक्शन है उसके ऑथर कौन है, ये है आपके रविंद्रनाथ टैगोर. गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर. सो गीतांजलि एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है बंगाली पोएट रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है. एंड टैगोर रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर. ये एक यूनेस्को कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स भी है गीतांजलि. द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वॉज रिटन बाय द लाइफ ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी. ये लिखा गया था महात्मा गांधी की पर्सनालिटी के ऊपर. स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंसेस विद ट्रूथ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी कवरिंग हिज लाइफ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू 1921 तक. उन्होंने जो भी काम किया वो सब इसमें मेंशन था. नेम द लिटरेरी वर्क डन बाय रविंद्रनाथ टैगोर ड्यूरिंग द 19th and 20th century. पत्थर पंचली, झूठा सच, द ह्यूमन वर्ल्ड एंड गन देवता. तो ये आपका होगा क्या होगा,
गीतांजलि, यहाँ पे गीतांजलि होगा। गीतांजलि एक शॉर्ट वर्क है रविन्द्रनाथ टैगोर का। द होम एंड द वर्ल्ड एक फेमस बुक है रविन्द्रनाथ टैगोर की, ठीक है। ये शॉर्ट वर्क है, ठीक है। लेकिन और जो होम एंड द वर्ल्ड है, होम घर और पूरा वर्ल्ड, ये घर एंड पूरा वर्ल्ड, ये क्या है, क्या है, फेमस बुक ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर का फेमस बुक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम इंडियन फिलोसफी, इनके ऑथर का नाम क्या है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम इंडियन फिलोसफी। सो इंडियन फिलोसफी के ऑथर का नाम है डॉक्टर एच राधा कृष्णन, ठीक है। सरोजिनी नायडू नहीं है, शिव खेरा भी नहीं है, स्वामी विवेकानंद भी नहीं है। इंडियन फिलोसफी के ऑथर कौन है, ये है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो इसमें देख सकते हो डॉक्टर एच राधा कृष्णन जो है वो इंडियन फिलोसफी बुक है। द हिंदू वे ऑफ लाइफ, सरोजिनी नायडू द गोल्डन थ्रेशोल्ड, प्लेनिनियम बियरर्स एंड द बर्ड ऑफ टाइम। तो कुछ इस टाइप से ही रिलेटेड है। गोल्ड, बर्ड, प्ले, पैलन क्वीन, ठीक है। सो पैलन क्वीन, बियरर्स एंड शिव खेरा जो है वो जीत आपकी, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, यू कैन सेल, लिविंग विद ऑनर। सो शिव खेरा क्या है, जीत आपकी, फ्रीडम जो है वो फ्री नहीं है, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, कैन सेल, यू कैन सेल, लिविंग विद ऑनर, यू कैन सेल, आप बेच सकते हो, लिविंग विद ऑनर, ठीक है। ऑनर के साथ रहना, जीत आपकी, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, यू कैन सेल एंड लिविंग विद ऑनर। ये शिव खेरा ने लिखा था, ऑथर थे ये बुक के। स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने कौन कौन से बुक्स लिखे हैं, देखो स्वामी विवेकानंद, देखो तो आपको ना ये सारे जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ है इनके बारे में तो पता ही होना चाहिए कि इन्होंने कौन कौन से बुक्स लिखे हैं। जैसे एस राधा कृष्णन ने इंडियन फिलोसफी, द हिंदू वे ऑफ लाइफ, सरोजिनी नायडू ने गोल्डन थ्रेशोल्ड, प्लेनेरियम बियरर्स एंड द बर्ड ऑफ टाइम। शिव खेरा ने लिखा है जीत आपकी, फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, यू कैन सेल एंड लिविंग विद ऑनर। स्वामी विवेकानंद ने कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स, जन योगा एंड कर्म योगा। तो योगा से रिलेटेड जो भी होंगे वो स्वामी विवेकानंद का बुक है, ठीक है। महात्मा गांधी मेड इट क्लियर इन द फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 दैट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया बाई कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। तो ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में किसके थ्रू, इंडिया ने कोऑपरेट किया था तभी वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल। एक ऐसा बुक है महात्मा गांधी ने रिटायर 1909 में लिखा है, एक्सप्रेसेस इज व्यू ऑन स्वराज, मॉडर्न सिविलाइजेशन एक्सेट्रा। तो विच ऑफ दिस बुक इज़ नॉट ऑथर्ड बाई आर के नारायण, इनमें से कौन से बुक है जो आर के नारायण ऑथर नहीं करते हैं। तो आर के नारायण ने कौन कौन सी बुक्स लिखे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट, इंग्लिश टीचर एंड वेटिंग फॉर द महात्मा, 2 लीव्स एंड ए बर्ड, 2 लीव्स एंड ए बर्ड, 2 लीव्स और एक बर्ड। ये जो है द मेजर वर्क्स ऑफ आर के नारायण इज वेटिंग फॉर द महात्मा, महात्मा का वेट कर रहे हैं वो आर के नारायण, इंग्लिश टीचर, ठीक है, इंग्लिश टीचर, द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ आर्ट्स, गॉड्स, डिवॉन्स एंड अदर्स एंड द वर्ल्ड ऑफ नागराज, ठीक है। सो द डार्क रूम, स्वामी एंड फ्रेंड्स, अ टाइगर ऑफ मालगुडी, अंडर द बनियन ट्री, द पेंटर ऑफ साइंस एक्सेट्रा, पेंटर of science etc. Painter of science etc. Painter of Science etc. Major works of R K Narayan, Waiting for the Mahatma, with English teacher, The Bachelor of Arts, Gods, Devons and others, The World of Nagraj, The Dark Room, Swami and Friends, The Tiger of Malgudi, Under the Banyan Tree, The Painter of Science etc. Major works of R K Narayan, Waiting for the Mahatma. Waiting for the Mahatma, ठीक है। ये सारे इंग्लिश टीचर, बैचलर ऑफ आर्ट्स, डिवॉन्स एंड अदर्स, द वर्ड ऑफ नागराज एंड द डार्क रूम, स्वामी फ्रेंड्स एंड टाइगर ऑफ मालगुडी, अंडर द बनियन ट्री, द पेंटर ऑफ साइंस एक्सेट्रा, ये सारे आपके हो गए। द बुक नाट्य शास्त्र इन क्लासिकल डांस इज रिटन बाई, ये है भरत मुनि। नाट्य शास्त्र जो है, भरत मुनि वॉज एन एंशिएंट इंडियन थिएट्रोलॉजिस्ट एंड म्यूजिकोलॉजिस्ट, ठीक है, म्यूजिकोलॉजिस्ट हु रोट नाट्य शास्त्र। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन
इंडियन थिएटिकल आर्ट फॉर्म्स, ठीक है। सो इंडियन थिएटिकल आर्ट फॉर्म्स इन्होंने किया था। हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक स्टेट ड्राइव? सो हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक स्टेट ड्राइव? इसका ऑथर कौन है? स्टेट ड्राइव का ऑथर कौन है? हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक स्टेट ड्राइव, ठीक है। ये है आपके सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जो है वो इसके ऑथर है, ठीक है। सुनील गावस्कर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्टेट ड्राइव? स्टेट ड्राइव के ऑथर कौन है? सुनील गावस्कर, राइट। सो द बुक स्टेट ड्राइव इज ऑथर्ड बाय सुनील गावस्कर। ही इज रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री एंड पद्म भूषण। पद्मश्री एंड पद्म भूषण ये रिसिपेंट है इनके। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑफ इंदिरा गांधी? तो कौन है ऑथर? ये है आपके पुपुल जयकार। पुपुल जयकार was Indian cultural activist and writer, best known for her work on the revival of traditional and village arts handlooms. She was awarded with the पद्म भूषण in 1967 में उनको पद्म भूषण मिला था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ना पूछा जा सकता है, फिर से रिपीट हो सकता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्टेट ड्राइव? तो ये है सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जो है वो ऑथर है स्टेट ड्राइव के, सुनील गावस्कर, याद रखना। नाउ विच स्टेट ड्राइव? तो स्टेट ड्राइव का मतलब है, देखो सुनील गावस्कर क्या है कि क्रिकेटर थे, और इससे याद रख सकते हो कुछ भी, स्टेट ड्राइव, सुनील गावस्कर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ नॉट रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम ने कौन सी बुक्स नहीं लिखा है इसमें? इन्विजन एन अपॉर्डर, माई कंट्री माई लाइफ, इग्नाइटेड माइंड्स, ये तो लिखा ही होगा, माई कंट्री माई लाइफ। द साइंटिफिक्स इन्विजनिंग एंड अनपावर्ड, द माई कंट्री माई लाइफ इन्होंने नहीं लिखा है। माई कंट्री माई लाइफ वॉज रिटन बाई लाल कृष्ण अडवाणी एंड द 3 बुक्स रिटन बाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सो लाल कृष्ण अडवाणी ने लिखा है माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण अडवाणी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द हिंदी ड्रामा आधे अधूरे? देखो अभी हमने पढ़ा था मोहन प्रकाश, ठीक है। हिंदी ड्रामा आधे अधूरे वो मोहन प्रकाश ने लिखा है, और ये पब्लिश हुआ था 1969 में, ठीक है। जो मोहन राकेश है, मोहन राकेश, प्रकाश नहीं, मोहन राकेश, वॉज वन ऑफ द पियोनियर ऑफ नई कहानी। ये नई कहानी के पाइनियर थे, ठीक है। नई कहानी लिटरेरी मूवमेंट। हिज फर्स्ट मॉडर्न हिंदी प्ले इज आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। ये हो गया आपका हिंदी प्ले। इन विच बुक डिड महात्मा गांधी राइट दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज द रिजल्ट ऑफ कोऑपरेशन एक्सटेंडेड बाय इंडियंस? ये हो गया आपका महात्मा गांधी राइट दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज द रिजल्ट ऑफ कोऑपरेशन एक्सटेंडेड बाय इंडियंस। ये हो गया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इन द बुक हिंदू स्वराज रोड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज द रिजल्ट ऑफ कोऑपरेशन एक्सटेंडेड बाय इंडियंस। मोहनदास गांधी रोड हिज बुक इन हिज नेटिव लैंग्वेज गुजराती व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम लंदन टू साउथ अफ्रीका। सो लंदन से कहाँ जा रहे थे वो? साउथ अफ्रीका जा रहे थे, ठीक है। साउथ अफ्रीका ऑन बोर्ड ऑफ SS किल्डोनन कैसल, इट वॉज ऑल्सो बीन ट्रांसलेटेड टू फ्रेंच। ये फ्रेंच में भी ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। नाउ नॉवल तमास हैज़ बीन रिटन बाई, तो तामस नॉवल जो है वो किसने लिखा था? ये लिखा था भीषम सानी ने। भीषम सानी ने क्या लिखा था? तामस नॉवल। भीषम सानी ने लिखा था तामस नॉवल। थॉमस इज़ द मोस्ट फेमस नॉवल ऑफ भीषम सानी। इट वॉज पब्लिश इन द ईयर ऑफ 1973 एंड 75। ये इसको अवार्ड किया गया था साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द नॉवल तामस, ठीक है। हु रोट द नॉवल द वाइट टाइगर? किसने लिखा है वाइट टाइगर? तो वाइट टाइगर किसने लिखा है? ये लिखा है अरविंद अडिगा ने, ठीक है। खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान एंड विक्रम सेठ ने भी नहीं लिखा है, चेतन भगत ने भी नहीं लिखा है। वाइट टाइगर लिखा है अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा जो है वो एक इंडियन राइटर है। ही हैज़ बीन, बहुत ज़्यादा रीड हो गया। सो अरविंद अडिगा एक इंडियन राइटर है। ही हैज़ रिटन अ नॉवल नेम्ड द वाइट टाइगर बेस्ड ऑन द इंडियन कास्ट। तो वाइट टाइगर किसके में लिखा है? इंडियन कास्ट एंड वर्ण सिस्टम के ऊपर लिखा है, कास्ट एंड वर्ण सिस्टम, है ना, ये सब। तो इंडियन कास्ट एंड वर्ण सिस्टम की वजह से ये सब लिखा है। राइटिंग ऑन ए वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड एंड प्लेसिंग इट इन द वर्ल्ड सीन इन द बुक वाज पब्लिश इन 2008 में ये बुक पब्लिश हुआ है। इन द सेम ईयर ही ऑल्सो रिसीव द 40th मैन बुकर प्राइज़। इनको 40th मैन बुकर प्राइज़ मिला, मैन बुकर प्राइज़
ठीक है। अरविंद अडिगा इज़ अ राइटर बाय प्रोफेशन। तो अरविंद अडिगा एक राइटर है प्रोफेशन के थ्रू से। अरविंद अडिगा एक राइटर है, प्रोफेशन से एक राइटर है, वेल नोन जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट भी है, वेल नोन राइटर है एंड प्रोफेशनल एज वेल एज नोन एज जर्नलिस्ट, हु रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन हिज बुक्स गुलामगिरी 1871। किसने इनजस्टिस कास्ट सिस्टम के ऊपर जो भी इनजस्टिस होते हैं उसके बारे में लिखा है गुलामगिरी 1871 में। सो ये लिखा है आपका ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने लिखा है, ठीक है। सो बुक नेम गुलामगिरी 1871 वाज रिटन बाय ज्योतिराव गोविंद फुले, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। द बेसिक थीम ऑफ द बुक इज इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम एज गुलामगिरी मीन्स स्लेवरी। गुलामगिरी का मतलब होता है स्लेवरी, ओके। सो द बुक चेंजिंग इंडिया डॉक्यूमेंट्स द वर्ल्ड ऑफ, द बुक चेंजिंग इंडिया है वो डॉक्यूमेंट करता है द वर्ल्ड ऑफ ज्योतिबा गोविंदराव फुले, ठीक है। गुलामगिरी लिखा है ज्योतिबा फुले ने लिखा है। नाउ चेंजिंग इंडिया डॉक्यूमेंट्स द वर्क ऑफ, बुक चेंजिंग इंडिया डॉक्यूमेंट्स द वर्क ऑफ चेंजिंग इंडिया। द बुक इज रिलीज बाय द फॉर्मर PM मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया, इंडिया चेंज हो रहा है, ठीक है। ये किसने लिखा है? द बुक इज रिलीज बाय द फॉर्मर PM मनमोहन सिंह। इस बुक में वो डिस्क्राइब करते हैं जर्नी, जैसे वो इकोनॉमिक्स से पॉलिटिशियन तक जो पहुँचे उसकी जर्नी को डिस्कस करते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं मनमोहन सिंह के बारे में, वो है ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट थे एंड पॉलिटिशियन जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सर्व किया है इंडिया 2004 से लेकर 2014 तक। इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया है इंडिया को। मतलब मेरे बड़े होते होते तो इन्होंने यही प्राइम मिनिस्टर थे बहुत साल तक। ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर जवाहरलाल नेहरू to be re-elected after completing his 5-year tenure. Now our present Prime Minister Narendra Modi became the third Prime Minister of India who was re-elected after completing his tenure, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद हमारे जो PM नरेंद्र मोदी है वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो फिर से री-इलेक्ट हुए हैं आफ्टर completing his tenure, 2 बार वो भी। He was the 15th governor of the Reserve Bank of India। 15th गवर्नर भी रह चुके हैं किसके? RBI के 15th गवर्नर भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह। और उन्होंने बुक रिलीज़ किया है चेंजिंग इंडिया, जहाँ पे वो इंडिया को चेंज होते हुए देखे हैं, ऐसे बोल सकते हो। उस बुक के अंदर मैंने पढ़ा नहीं है बट फिर भी आपने अगर पढ़ा हो तो मुझे बता सकते हो उस बुक के में क्या लिखा है। चेंजिंग इंडिया से तो यही समझ में आता है कि कैसे इंडिया चेंज हुआ थ्रू आउट द ईयर 2004 से लेकर 2014 तक उन्होंने क्या क्या चेंजेस देखे इकोनॉमिक्स के थ्रू एंड ऑल दैट। हु कंपोज अ फेमस तमिल एपिक मनी में कलाई किसने कंपोज किया है फेमस तमिल एपिक मनी में कलाई? किसने किया है? सतनार। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। सतनार ने किया है। मनी के मलाई इज़ अ तमिल बुद्धिस्ट एपिक कंपोज बाय कुलावा का सीतलाई है सता प्रोबेबली अराउंड द 6th century। एंटी लव स्टोरी है ये, एंटी लव स्टोरी है। द एपिक कंसिस्ट ऑफ 4861 लाइन्स है इसमें इन अक्वल मीटर एंड अरेंज इन 30 कैंटन्स कैंटोस में ये है। हु रोट द फेमस पोएम खूब लड़ी मर्दानी, ठीक है। किसने ये फेमस पोएम लिखा है खूब लड़ी मर्दानी? किसने लिखा है? झांसी की रानी के बारे में ही है, लेकिन लिखा किसने है? ये लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है खूब लड़ी मर्दानी। ये तो झांसी वाली रानी। तो ये पोएम है ना, तो इनकी पोएम के वो कौन थे, राइटर कौन थे? तो ये थे सुभद्रा कुमारी चौहान। तो रानी लक्ष्मीबाई एक आइकॉनिक फीमेल वॉरियर थी हु बोस्टन रिवॉल्ट ऑफ 1857 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट में। एंड उन्होंने डिस्क्राइब किया था पोएम में रिटन बाय सुभद्रा कुमारी चौहान। जो पोएम है वो बोलता है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी 1853 में, ठीक है। व्हेन द महाराजा ऑफ झांसी डाइड, जब झांसी के महाराजा मर गए, ईस्ट इंडिया कंपनी एडवांटेज लेती है सिचुएशन के और अप्लाइड करती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स टू एनेक्स झांसी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उन्होंने किया झांसी को एनेक्स करने के लिए। सो रानी लक्ष्मीबाई ने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, लेकिन बहुत बुरा हुआ उनके साथ ही, वो फिर डेथ हो गया उनका। एंड देन उसके बाद ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था झांसी।
तो फिर लेकिन ये पोएम किसने लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर जितने भी यहाँ पे राइटर्स का नाम है इसमें से गर्ल चूज़ कर लेना, श्री अरबिंदो नहीं, आपका एम के गांधी भी नहीं, महात्मा गांधी भी नहीं, सरोजिनी नायडू या तो सुभद्रा कुमार चौहान। तो इसमें सरोजिनी नायडू तो एज बिल्कुल नॉर्मल है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये फेमस पोएम लिखा था, खूब लड़ी मर्दानी। ओके, विच ऑथर क्रिएटेड द टाइटल विलेज ऑफ मालगुदी एज अ बैकड्रॉप फॉर हिज स्टोरीज ऑफ द लिटिल बॉय स्वामी। तो ये किसने लिखा था, आर के नारायण, वाज अ वेल नोन इंग्लिश ऑथर ऑफ इंडियन लिटरेचर। आर के नारायण जो है वो वेल नोन इंग्लिश ऑथर है इंडियन लिटरेचर के। उनका जो फुल नेम है वो आर के नारायण है। वाज रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ही वॉज एन इंडियन राइटर बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क सेट इन फ्रिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुदी। इसका जो फर्स्ट नावल है वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो कि 1935 में इन्होंने लिखा था। इज़ एन एपिसोड नरेटिव रिकाउंटिंग द एडवेंचर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज़। ठीक है, ये तो हो गया कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, इंडियन राइटर है, नोन फॉर हिज वर्क सेट फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुदी, मालगुडी डेज, राइट। तो कौन है इसके राइटर, आर के नारायण है, मालगुडी डेज के राइटर। देन हु रोट द नॉवल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये है आपके सलमान रुश्दी, सॉरी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है आपके अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय। ठीक है, ये है आपके गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के राइटर। तो इनमें कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं जिनको आपको याद रखना है। अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड एंड ऑफ इमेजिनेशन, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड एंड ऑफ इमेजिनेशन, अरुंधति रॉय याद कर लेना। चेतन भगत, 5 पॉइंट समवन, ठीक है, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ एंड द हाफ गर्लफ्रेंड, ये तो आपने सबने पढ़ा होगा। ओके, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा क्योंकि ये आपने नहीं पढ़ा होगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड एंड ऑफ इमेजिनेशन। फिर किरण देसाई, इसका भी आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये तो बहुत फेमस है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस एंड हुला बलू इन गुआवा ऑर्किड, हुला बलू इन गुआवा ऑर्किड, ये भी बहुत फेमस है, किरण देसाई का वर्क है, आर्ट ये है, बुक है। सलमान रुश्दी, ये मिडनाइट चिल्ड्रन, सनराइज ओवर अयोध्या, मिडनाइट नाइट सनराइज, ओके, सैटानिक वर्सेस सैटानिक वर्सेस, ठीक है, ये जो है ये है सलमान रुश्दी के, सलमान रुश्दी के वर्क है। तो आपको याद रखना है अरुंधति रॉय का, किरण देसाई एंड सलमान रुश्दी। किरण देसाई का इनहेरिटेंस ऑफ लॉस एंड हुला बालू इन गुआवा ऑर्किड, अरुंधति रॉय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड एंड ऑफ इमेजिनेशन। ऑलराइट, देन बुक्स एंड ऑथर से बहुत सारे हैं टॉपिक्स, तो आपको थोड़ा लंबा अभी चलेगा वीडियोस। विच इज़ आर के नारायण फर्स्ट नावल, इनमें से आर के नारायण का फर्स्ट नावल कौन सा है, तो ये है स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो आर के नारायण का फर्स्ट नावल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये पब्लिश हुआ था 1935 में। ठीक है, इंडिया उस समय आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस टाइम की बात है ये। मालगुडी डेज, मालगुडी डेज द गाइड एंड द इंग्लिश टीचर आर द मेजर, मालगुडी डेज द गाइड एंड इंग्लिश टीचर, तो ये थोड़ा स्कूल से रिलेटेड है। मालगुडी डेज उनके स्कूल लाइफ से रिलेटेड है। द गाइड तो बुक तो होता ही है स्कूल में, या फिर कोई टीचर होता है गाइड, एंड इंग्लिश टीचर आर द मेजर नॉवेल्स रिटन बाय हिम। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड वाज गिवन टू द नॉवल द गाइड इन 1960। तो 1960 में इनको क्या हुआ, साहित्य अकादमिक अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, 1960s की बात है। ओके, नाउ विच इंडियन ऑथर इज बेस्ट नोन फॉर राइटिंग स्टोरीज बेस्ड इन एंड अराउंड द फिक्शनल विलेज मालगुडी। सो ये कौन से थे, आर के नारायण। सो मालगुडी का जहाँ भी नाम आएगा मालगुडी, तो आप आर के नारायण को टिक करके आ सकते हो। मालगुडी एक फिक्शनल टाउन है, एक फिक्शनल टाउन है, रियल टाउन नहीं है, जो कि साउथ में लोकेटेड है, साउथ इंडिया में। इन द नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज ऑफ आर के नारायण, मालगुडी क्या है, रियल नहीं है, वो एक फिक्शनल टाउन है जो कि साउथ इंडिया में लोकेटेड है। इन द नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज ऑफ आर के नारायण, इट फॉर्म्स द सेटिंग ऑफ द मोस्ट ऑफ द नारायण्स वर्क। ठीक है, स्टार्टिंग विथ हिज फर्स्ट नावल, जो फर्स्ट नावल स्टार्ट होता है स्वामी एंड फ्रेंड्स ऑल बट वन ऑफ हिज 15 नॉवेल्स एंड मोस्ट ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरीज टेक प्लेस हेयर। ठीक है, मालगुडी की कहानियाँ, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड आर सम ऑफ द फेमस बुक्स। ठीक है, ये आपकी फेमस बुक्स हैं आर के नारायण की। देन मालगुडी डेज इज़ बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑफ विच ऑथर, मालगुडी डेज किसके वर्क है, आर के नारायण के वर्क है, आपको ऑलरेडी मैंने बताया। देन
शिल्पातिकरम एक फेमस एपिक है, वो कंपोज किया था किसने? शिल्पातिकरम एक फेमस एपिक तमिल एपिक है जिसको कंपोज किया था किसने? इलांगो अदिगल। द टेल ऑफ एन एंकलेट ऑल्सो रिफर्स टू एज शिलापतिकरम इज अर्लीस्ट Tamil epic. It was written in 5th to 6th century AD by Prince Ilano Adikal. The epic is a tragic love story of an ordinary couple, Kanaki and his husband Kovalan. ठीक है, कनाकी एंड कोवलन की आपके एक ट्रैजिक लव स्टोरी है, इलानो अदिगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ ये स्टेज 2 का है, शिफ्ट 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ नॉट ऑथर्ड बाई अमृता सेन? अमृता सेन ने इनमें से कौन सी फॉलोइंग बुक्स को ऑथर नहीं किया था? अमृता सेन। तो इनमें से कौन से है? पोवर्टी एंड फैमाइन्स ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, पोवर्टी ऑफ इंडिया एंड रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट। तो पोवर्टी ऑफ इंडिया ये वाला जो बुक है वो अमृता सेन ने नहीं किया था। देखो, पोवर्टी एंड फैमाइन्स अमृता सेन, नॉट ऑथर्ड बाय अमृता सेन। पोवर्टी एंड फैमाइन्स ये है आपका अमृता सेन के द्वारा। पोवर्टी ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने किया था। पोवर्टी ऑफ इंडिया किसने किया था? दादा भाई। तो हर किसी के दादा जो होते हैं वो बहुत गरीब होते हैं। इंडिया में हर किसी के दादा बहुत गरीब थे अपने टाइम पे, इसलिए वो उन्होंने अपनी मेहनत से आगे बढ़ा सब कुछ। इसलिए जो भी अगर पोवर्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ अमृता सेन। अभी अमृता सेन के टाइम पे थोड़ा फ्यूचर एडवांस हो गया था, तो उसमें फेमाइन्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की बात करते थे, रिसोर्सेज की बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं। ठीक है, तो ये अमृता सेन ने लिखा है। पोवर्टी ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। अ नॉवल अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर वॉज रिटन बाई, एक नॉवल है प्राइम मिनिस्टर जिसको हम याद करेंगे। ये नॉवल किसने लिखा है? एडमायरल सुशील कुमार ने लिखा है। हमारे स्कूल में भी सुशील सर थे, बहुत ही ऐसे थे जिनको सब याद करते थे। तो ए बुक टाइटल प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ वॉज ऑथर्ड बाई और फॉर्मर नेवी चीफ एडमायरल सुशील कुमार ने लिखा है। एडमायरल सुशील कुमार 16 चीफ नेवल स्टाफ थे, ऑल्सो टुक आफ्टर द नेवल ऑपरेशन ड्यूरिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1999 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वो नेवल चीफ की तरह 1998 एंड 2001 तक काम किए थे। द प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ PM अटल बिहारी वाजपेयी, in which he credited Mr. Vajpayee for turning strategic loss into a massive victory. ठीक है, he also mentioned Operation Parakram was also called as a parliament attack, was not only the military finest hour. तो ये है एडमायरल सुशील कुमार। ठीक है, देन which Indian Prime Minister translated the epic Telugu novel Hindi which is named as Sastrapaan? ये है PV नरसिम्हा राव। तो विश्वनाथ सत्यनारायण was the author of the book Veyi Padagalu, a Telugu novel. It was translated into Hindi by 9th Prime Minister PV Narasimha Rao, and the name Sahasara Fan A Thousand Hoods. ठीक है, Who wrote the book Why I Am Hindu? ये लिखा था, किसने लिखा है? शशि थरूर ने लिखा है Why I Am Hindu, मैं हिंदू क्यों हूँ। Why I Am Hindu, शशि थरूर। चेंजिंग इंडिया आपको पता ही होगा, मनमोहन सिंह ने लिखा है। ठीक है, चेंजिंग इंडिया। नेशनल यूनिफिकेशन 1961 अटल बिहारी वाजपेयी, नेशनल यूनिफिकेशन अटल बिहारी वाजपेयी। एंड कर्मयोगी लिखा है MS अशोकन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बट इसमें से नहीं पूछे गए हैं। नेशनल यूनिफिकेशन अटल बिहारी वाजपेयी एंड कर्मयोगी इज MS अशोकन। नाउ द फेमस नॉवल अनटचेबल वॉज रिटन बाई, अनटचेबल किसने लिखा है? ये मुल्क राज आनंद ने लिखा है। मुल्क राज आनंद ने लिखा है नॉवल अनटचेबल वॉज रिटन बाई मुल्क राज आनंद। द पावरफुल स्टोरी ऑफ अनटचेबल इज बेस्ड ऑन इंडियाज कास्ट सिस्टम के ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, देन कितने तक है? 1 मिनट में देख लेती हूँ एक बार। ठीक है, ये है आपका 296 तक। तो चलो देखते हैं मैं कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं आज। अगर चलो देखते हैं मैं कंप्लीट कर पाऊँगी तो ठीक है, वरना कल कंटिन्यू कर लेंगे इसको। बट मैं चाहती हूँ कि आज ही कंप्लीट हो जाए, एक ही लेक्चर में ही एक टॉपिक कम से कम कवर हो जाए, ताकि आपको दो वीडियोस नहीं देखना पड़े। लेट्स कंटिन्यू। सो हु हैज़ रिटन द नेरेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर गांधी, किसने लिखा है? ये है आपके रामचंद्र गुहा ने लिखा है।
रामचंद्र गुहा 29 अप्रैल 1958 को बॉर्न हुए। ये हिस्टोरियन थे एंड ह्यूज फैन ऑफ गांधी एंड फिलोसफी के बहुत बड़े फ़ैन थे। उन्होंने 2 बुक्स लिखा था विद द मोस्ट रेलिवेंस टू गांधी जी, जो कि गांधी जी को बहुत रेलिवेंट था। इंडिया आफ्टर गांधी एंड गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड 1940 से लेकर 1948 तक। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इज काउज एंड क्योर। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इज काउज एंड क्योर। सो ये है आपके चरण सिंह, ठीक है। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया Cows and Cure is book written by Charan Singh Chaudhary. Charan Singh served as the 5th Prime Minister of India 1979 से 80 तक. Other books चौधरी चरण सिंह के हैं Abolition of ज़मींदारी, Cooperative Farming, India's Economic Policy and Gandhi and Blueprint etc. ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है चरण सिंह के बारे में। कौन थे? 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। देन द बुक टेस्ट ऑफ माई लाइफ वॉज रिटन बाई, ये तो आपको पता ही है, ये आपका है युवराज सिंह, ठीक है। युवराज सिंह ने क्यों लिखा था ये? क्योंकि कैंसर से वो गुजर रहे थे, इसलिए वो सोच रहे थे कि उनका टेस्ट ले रहे हैं भगवान। टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम द क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक वॉज रिटन बाय युवराज सिंह, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने लिखा था प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर मतलब वो मैं अपने हिसाब से खेलता हूँ, प्लेइंग इट माई वे। साइना नेहवाल ने लिखा है प्लेइंग टू विन। साइना नेहवाल ये बोल रही है कि मैं जीतने के लिए खेलती हूँ। मेरा रैकेट मेरी दुनिया। तो साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन प्लेयर थी, इसलिए प्लेइंग टू विन एंड बोल रही है मेरा रैकेट मेरी दुनिया, ठीक है। देन कपिल देव द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव, क्रिकेट माई लाइफ, क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव, ठीक है, एंड क्रिकेट माई स्टाइल, ये आपका लिखा है कपिल देव ने, क्रिकेट माई स्टाइल, ठीक है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल, सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, कपिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव एंड क्रिकेट माई स्टाइल। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शेड्स ऑफ सैफरॉन, ये किसने लिखा है? ये है सबा नाकवी में लिखा है सैफरॉन। हु इज़ द शेड्स ऑफ सैफरॉन, ये लिखा है किसने? सबा नाकवी ने लिखा है, ठीक है। शेड्स ऑफ सैफरॉन, सबा नाकवी। बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज वुमेन इन इंडियाज पार्टीशन, कमला भसीन, ठीक है। वुमेन इन इंडिया, वुमेन के ऊपर जो भी है वो कमला भसीन ने लिखा है। हॉर्स दैट फ्यू इज चिदनंदा राजगथा, ठीक है, राजगथा। हॉर्स दैट फ्यू ये भी है। देन हु इज़ द ऑथर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस किसने लिखा है? ये है J.C. कुमार रप्पा। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, गांधी एंड इकोनॉमिक्स थॉट, J.C. कुमार रप्पा। एक्सपेरिमेंट इन द स्टैटिकल सैम्पलिंग इन द इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, P.C. महालनोबिस, ओके। ऑर्गेनाइजेशनल इशू इन इंडियन एग्रीकल्चर इज K.N. राजू। हु हैज़ रिटन बहुरूपी गांधी, ये किसने लिखा है? ये लिखा है अनु बंदोपाध्याय। तो अनु बंदोपाध्याय हैज़ रिटन द बुक ऑफ बहुरूपी गांधी, अनु बंदोपाध्याय। सो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी, इसलिए मुझे कंटिन्यू मैं नहीं कर पाऊँगी। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी और मैं आपको आगे के जो भी टॉपिक्स है वो भी डिस्कस करूँगी और इसको रिवाइज भी करेंगे हम, ठीक है, साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए एंजॉय करो, बाय।